मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो में भी पिछला बार की तरह फाइबर के बारे में बताएंगे, टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। और इसमें ऐसे ही पहले वाला जो था सिस्टम था उस हिसाब से एक क्वेश्चन का 4 आंसर रहेगा। 4 आंसर में से एक सही आंसर है, मैं इसको अंडरलाइन करके टिक मार दूंगा, आप देख लीजिए। और उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपना MCQ1 का जो बनाए थे उसमें व्यूअर लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे और कमेंट में लगभग जितना लोग कमेंट किए हैं उसमें 80% लोग का आंसर भी सही था। और वो पिछला बार जो कमेंट था, मतलब क्वेश्चन था, ये जो लिनन फाइबर जो है कौन सा देश से मतलब ओरिजिन है, मतलब कौन सा देश में पहले, मतलब इसका ये क्या था। तो उसमें इजिप्ट था नाम उसका। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MCQ1 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो गया इजिप्ट, ये सही आंसर है। तो इजिप्ट में पहले देखा गया था, लेकिन आज की डेट में जो अच्छा लिनन बनता है वो बेल्जियम वगैरह बनता है। बेल्जियम आंसर नहीं है, इजिप्ट है आंसर, इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद ये MCQ2 में मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको देखिए एक बार ध्यान से। एक बार पहले ये मैं बता दूँ, उसके बाद नोट कर लेना आप। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच फाइबर बर्न रैपिडली। कौन सा मतलब फाइबर बहुत जल्दी से या तेज़ी से आग पकड़ता है, मतलब आग लग जाता है तो बिल्कुल जल्दी से जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हिच फाइबर बर्न रैपिडली। तो उसमें 4 ऑप्शन है, एक जूट है, कॉटन है, कायर है, पॉलिस्टर है। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे तेज़ जलने में जो ये है, आप ये मत समझ लेना जूट है या कायर है, सबसे तेज जलता है कॉटन। इसीलिए कॉटन मिल में जब आग लगता है ना, उसमें बहुत भयंकर घटना घट जाता है, इसीलिए उसका आग बुझाने के लिए सब व्यवस्थित रहता है। तो आप एक देखना, मेरा वीडियो फायर फाइटिंग के बारे में मैंने बनाया था, उसमें आप देखो कि मालूम पड़ेगा कॉटन इंडस्ट्री में कैसे आग लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हिच कंट्री हैविंग मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट। जो जूट फाइबर होता है ना, वो कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा फाइबर प्रोडक्ट करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है। तो उसमें अपना इंडिया का मोनोपोली है। सबसे ज़्यादा फाइबर जो होता है जूट का इंडिया ही बढ़ाता है। उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, क्योंकि इंडिया का जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का आसपास में और वो जहाँ डेल्टा एरिया है वो ज़्यादा तक जूट फाइबर का ही खेती है। बाकी कोस्टल एरिया में हर जगह होता है। तो इंडिया हमेशा नंबर 1 रहा जूट फाइबर प्रोडक्शन में। व्हिच कंट्री प्रोड्यूसेस मोर ऑर्गेनिक कॉटन। ऑर्गेनिक कॉटन क्या होता है उसके बारे में बता दूं। ऑर्गेनिक कॉटन जो होता है, कॉटन का जो पौधे होते हैं उसमें अपन खेती का टाइम में कोई भी रासायनिक चीज़ नहीं डालते हैं। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में जैसे कोई केमिकल डालना, फर्टिलाइज़र डालना, वो सब इस्तेमाल नहीं होता। गाय का जो गोबर है वो डाला जाता है, या कोई कंपोस्ट है वो डालते हैं, कचरे का जो कंपोस्ट बना के। लेकिन कोई केमिकल यूज नहीं होता वो फाइबर। इसीलिए कॉटन जो ऑर्गेनिक कॉटन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ऑर्गेनिक कॉटन का ही मेरा 1-2 वीडियो है, इसको देखिएगा। वो बहुत कॉस्टली रहता है, मतलब नॉर्मल कॉटन से 1.5-2 गुना एक्स्ट्रा लगता है उसको। तो ऑर्गेनिक कॉटन में देखो सबसे पहले कौन है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है। यहाँ पे भी इंडिया नंबर 1 है ऑर्गेनिक कॉटन में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का 70 से 80% ऑर्गेनिक कॉटन इंडिया में होता है, बाकी जगह नहीं होता इतना। उसके बाद देखो, व्हिच स्टेट प्रोड्यूसेस मोर ऑर्गेनिक कॉटन।
ऑर्गेनिक कॉटन अपना इंडिया तो पहला हो गया। ऑर्गेनिक कॉटन कौन सा स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है? व्हिच स्टेट प्रोड्यूसेस मोर ऑर्गेनिक कॉटन? इसमें देखिए गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में बता दूं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ये 1 नंबर है, उड़ीसा 2 नंबर है, बाकी ये गुजरात और राजस्थान वगैरह का कोई ऐसा नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, उसके बाद दूसरा नंबर में उड़ीसा आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉटन, मतलब 52 mm से भी ज़्यादा कौन सा कंट्री में होता है? कॉटन का आपने सुना होगा 24 mm, 30 mm, 32, 34 तक सुना होगा, लेकिन 52 mm से भी ज़्यादा आता है, मतलब 2 इंच के आसपास रहता है उसकी लेंथ। एक देखो अमेरिकन कॉटन, एक रहता है इजिप्ट कॉटन, एक चाइना कॉटन, एक बारबाडोस। ये 4 में से बारबाडोस जो होता है या कैरेबियन आइसलैंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा लेंथ वाला फाइबर बनाता है। ये अमेरिकन, इजिप्ट ये सब 37-38 तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा फाइबर वहाँ बनता है। उसके बाद देखिए इन्वेंटेड ऑफ टेंसिल फाइबर। टेंसिल फाइबर एक आता है जस्ट लाइक विस्कस जैसा फीलिंग है, स्ट्रेंथ पॉलिस्टर से भी ज़्यादा है। वो हम लोग कॉटन के साथ इसको ब्लेंड करके बनाते थे, बहुत अच्छा उसका मतलब मार्केट में वैल्यू रहता है उसके। और टेंसिल फाइबर उसका सबसे पहले इंग्लैंड में मतलब यूके में हुआ था। ये आयरलैंड नहीं, चाइना नहीं या फ्रांस नहीं, यूके में बना था सबसे पहले, वहीं पे पहले तैयार किए थे। और वो यूके में तैयार होते होते फिर बाकी जगह भी फैलने लगा, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन उसका यूके है। वो वुडन ये मतलब स्पेशल टाइप का वुड रहता है, उससे बनता है, जस्ट लाइक विस्कस है लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखो बेस्ट क्वालिटी वूल फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो वूल का फाइबर होता है, जो अपना वूल जो निकलता है सीप से निकालते हैं, वो सबसे बढ़िया वूल कहाँ से बनता है? एक तो वेस्ट इंडीज देखो, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा चाइना। देखो सबसे बढ़िया होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो मेरिनो वूल होता है ना, वो नंबर 1 रहता है पूरा वर्ल्ड का, बहुत कॉस्टली रहता है। उसके बाद देखो नंबर 1 स्टेट फॉर सिल्क फाइबर। जैसे अपना इंडिया में सिल्क का साड़ी बहुत चलता है, कोई बोलता है बनारसी साड़ी, कोई बोलता है कांजीवरम साड़ी, ऐसे उड़ीसा में भी अपना संबलपुरी साड़ी बनता है। तो ये जो सिल्क का इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा, मतलब भारत स्वाधीन से भी पहले भी बहुत ज़्यादा यूपी में ही बनता है। जो हम लोग बोलते हैं ना बनारसी साड़ी, तो यूपी का जो ये सिल्क इंडस्ट्री है सबसे स्ट्रांग है बनारस के कारण। बनारस के कारण यूपी में ज़्यादा सिल्क इंडस्ट्री है, ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन, ज़्यादा सिल्क का कपड़ा भी बनता है। उसके बाद देखो कॉस्टली फाइबर ऑफ वर्ल्ड। सबसे मतलब जितना भी फाइबर है, चाहे सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, जो भी है, जो सबसे कॉस्टली फाइबर कौन सा देखो, एक आता है सिल्क, एक आता है पीमा कॉटन, एक रहता है भिकुना वूल, एक रहता है स्पाइडर सिल्क। स्पाइडर सिल्क तो उसमें क्या होता है देखो, सिल्क तो महंगा ही है, लेकिन इतना महंगा नहीं जो मोस्ट महंगा हो जाए। बी में पीमा कॉटन भी महंगा है, लेकिन मोस्ट जो ज़्यादा वैल्यूएबल फाइबर होता है भिकुना वूल। ये जो वूल है ना, स्पेशल टाइप का वूल है, उसको मतलब एक टाइम ऐसा था सोने की रेट से भी ज़्यादा इसका रेट था। सोना जो भाव में मिलता था उससे भी ज़्यादा महंगा था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह का थोड़ा दिक्कत गया, तो इसका रेट फिर सोने की रेट से थोड़ा सा कम कर दिया गया, क्योंकि प्रॉब्लम गया टैक्स वगैरह के लिए। उसके बाद देखिए स्पाइडर सिल्क, ये भी एक तरह का सिल्क है, कॉस्टली है, लेकिन सबसे ऊपर यही रहेगा। स्पाइडर सिल्क जो होता है, जो स्पाइडर होता है ना जो चलता है, उस तरह का सिल्क बनाता है वो सिल्क इतना स्ट्रेंथ रहता है, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनता है, तो वो भी कॉस्टली रहता है, लेकिन मोस्ट कॉस्टली ये रहेगा।
10 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, वीकेस्ट फाइबर ऑफ वर्ल्ड। अपना दुनिया में जितना तरह के फाइबर है, चाहे नेचुरल है, मैनमेड है, सबसे कमज़ोर फाइबर किसको माना जाता है? देखो, एक तो कॉटन है, सिल्क है, बनाना है और जूट है। तो ये जो जूट है, बनाना फाइबर बनाना के केला के पेड़ से होता है, सिल्क रेशम के कीड़ा से होता है, ये कॉटन तो कपास से होता है। तो सबसे वीक जो होता है ना, पूरा दुनिया में जितना तरह का फाइबर है, सिल्क सबसे कमज़ोर फाइबर माना जाता है वीक का स्ट्रेंथ के हिसाब से। फाइबर मेड फ्रॉम स्टेम, जो पौधे का डंडी से या उसका स्टेम मतलब डाली से जो फाइबर बनता है, वो फाइबर कौन सा देखो, उसमें से एक आता है लिनन, आता है कॉटन, आता है विस्कस, आता है कयर, आता है। तो उसमें से कौन सा चीज़ है जो पौधे की स्टेम से बनता है? तो उसमें आंसर आएगा आपकी लिनन। क्यों? कॉटन फूल से होता है, कयर फल से होता है, विस्कस वुडन चिप्स से केमिकली ट्रीटमेंट करके करते हैं। तो उसके बाद देखिए, शॉर्ट फाइबर मीन्स हाउ मच लेंथ। आप एक बार देखना, मेरा जो एक्सक्लूसिव टेस्टिंग इक्विपमेंट का वीडियो है, उससे मैंने शॉर्ट फाइबर के बारे में मैं जिक्र किया हुआ। तो शॉर्ट फाइबर मीन्स कितना लेंथ होगा, फाइबर का अंदर कितना लेंथ होगा। तो उस पर देखिए, एक 7 mm चाहे से एक 11 mm है, एक 12.5 mm, एक 14 mm है। तो शॉर्ट फाइबर हमेशा 12.5 mm का मानते हैं, या आधा इंच भी बोल सकते हैं। 12.5 mm का फाइबर उसका नीचे जितना रहेगा शॉर्ट फाइबर में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैक्सिमम जीएसटी और टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर जो होता है उसमें भी जीएसटी लगता है। हर तरह फाइबर में अलग अलग चीज़ लगता है। और कपड़ा बन जाता है, कपड़ा में भी जीएसटी लगता है, उसमें भी अलग अलग कपड़ा में लगता है। मतलब कॉटन में अलग लगेगा, पॉलिस्टर अलग लगेगा, सब अलग अलग रहता है। तो उसका जीएसटी का जो स्लैब है, तो मैक्सिमम स्लैब कितना परसेंट मैक्सिमम है, उसका नीचे फिर रहेगा। तो देखो, 5% है कि 12% है कि 18% है कि 24% है। जो जीएसटी का जो टेक्सटाइल फाइबर में सबसे ज़्यादा लगता है, तो 18% ही रहता है। 18% के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता जीएसटी का। उसके बाद देखिए, व्हिच फाइबर हैविंग हाईएस्ट कलर फास्टनेस। कलर फास्टनेस जो होता है फाइबर का, तो कौन सा फाइबर अच्छा पकड़ रहता है कलर फास्टनेस में? तो उसमें देखो, विस्कस है, वूल है, एक्रिलिक है, सिल्क है। तो मेरा हिसाब से जो कॉटन है और विस्कस है, यही सब ज़्यादा कलर फास्टनेस आता है। कॉटन तो नहीं लिखा हुआ, तो विस्कस इसका आंसर रहेगा, कलर फास्टनेस में अच्छा है। व्हिच फाइबर रिक्वायर्ड लीस्ट टाइम टू ऑब्जर्व वाटर। कौन सा फाइबर सबसे कम टाइम में पानी खींच लेता है अपने अंदर बहुत जल्दी, सबसे कम से कम टाइम में? एक देखो, कॉटन है, लेलन है, पॉलिस्टर है, पॉलीप्रोपिलीन है। तो उसमें से कौन सा जल्दी पानी खींचता है अंदर? तो उसमें आएगा आपकी कॉटन आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको पिछला बार की तरह इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग को बतानी है क्या उसके आंसर रहेगा। व्हिच फाइबर एलंगेशन मैक्सिमम। ये तरह तरह के फाइबर नाम दिया, कॉटन है, विस्कस है, पॉलिस्टर है, लिनन है। तो ये 4 जो फाइबर दिया, उसमें फाइबर में सबसे ज़्यादा एलंगेशन मतलब देखो, एक फाइबर का लेंथ इतना तक है, कितना खींचेगा, टूटेगा नहीं। समझ लो, इसको अपन कॉटन फाइबर यहाँ तक खींचे, ठीक है, यही टूट गया, यहाँ इतना लंबा होने के बाद टूट गया। तो ये जो इतना जो बढ़ा, ये जो इतना एरिया बढ़ा, इसको ओरिजिनल फाइबर से डिवाइड करके उसका एलंगेशन परसेंटेज निकाला जाता है। कोई 6% रहता है, कोई 8% रहता है, कोई 20% रहेगा, अलग चीज़ है।
तो ये 4 फाइबर में मैं समझा दिया एलंगेशन सबसे ज़्यादा किस में है। आप मेरे को इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइए और मैं चाहता हूँ मेरा जितना सब्सक्राइबर सबको सब आंसर दे, ताकि दिमाग में मतलब बैठे कि मतलब ये तो जनरल नॉलेज जैसा हो गया ना, एमसीक्यू जो होता है कोई भी आदमी देख सकता है जनरल नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं कि अपना टेक्सटाइल वाला देखेंगे, इसमें कॉमर्स वाला, साइंस वाला अपने इंटरव्यू के लिए, जीके पढ़ाने के लिए भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का वीडियो मैं इतना में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।